हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल के बारे में। अंग्रेजी में आर्टिकल 3 है, ए, एन तथा द। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आर्टिकल का 3 और अर्थ होता है। नंबर 1 क्या होता है आर्टिकल का? पहले हम लोग आर्टिकल लिख देते हैं, ARTICLE, आर्टिकल। आर्टिकल का पहला अर्थ होता है सामान या वस्तु। दुकान में जाते हैं, जाके बोलते हैं प्लीज गिव मी दीज आर्टिकल्स। दूसरा अर्थ होता है निबंध या लेख, जैसे पेपर, न्यूज़पेपर में लिखते हैं हम लोग, लेख लिखते हैं, उसको भी आर्टिकल बोला जाता है। तीसरा हम लोग आर्टिकल क्या अर्थ क्या पढ़ते हैं? क्या उसमें है कि धारा या अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 325, आर्टिकल 429 इत्यादि। और हम लोग चौथा पढ़ते हैं आर्टिकल ए, एन तथा द। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? कि ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। इंडेफिनिट, INDEFINITE, आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल बोला जाता है। उदाहरण के लिए, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। कौन सी किताब है ये क्लियर नहीं है। शी हैज एन एग, उसके पास एक अंडा है। किस चीज का अंडा है ये कंफर्म नहीं है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया। द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे दिस इज द पेन which I wanted। यहां पर पेन के पहले द का प्रयोग किया गया है, यह निश्चित करने के लिए कि यही कलम मैं चाहता था। दैट्स ऑल। इसलिए द को यहां पर डेफिनिट आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ए तथा एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक या फिर कोई, लेकिन द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग, ये बेसिक कंसेप्ट है, ले लीजिए आप लोग, समझ लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग, यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो और तथा उनके पहले द का प्रयोग हो तो उसको हम द के समान पढ़ेंगे। जैसे द बुक, यहां पर बी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग इसको द के समान पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो, उनके पहले द आए तो उसका उच्चारण दी के समान होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे दी एंड, यहां पर द का उच्चारण दी होगा क्योंकि ये वॉवेल से शुरू हुआ है। दैट्स ऑल। एक पॉइंट और याद रहे, यदि किसी सेंटेंस में किसी वर्ड पर जोर दिया जाए तो उसके साथ जब द का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण दी ही होगा, ना कि द होगा। क्योंकि इससे क्या करता है कि उस डेफिनेट चीज के बारे में पता चलता है, उस वर्ड के बारे में जोर देने के लिए बताया गया है। कभी भी द नहीं बोलिएगा, दी ही उच्चारण होगा। जैसे दिस इज, यहां पर दी पढ़िएगा, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मुझे सहायता किया था। यहां सेंटेंस बॉय में, यहां पर सेंटेंस में जो बॉय वर्ड है इस पर हम लोग जोर देते हैं, इसलिए यहां पर द का जो प्रयोग हुआ है इसका उच्चारण यहां पर दी होगा, न कि द होगा। दैट्स ऑल। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी सेंटेंस में
किस स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कहां पर नहीं किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें नंबर 1 में है, क्या नंबर 1 में है, यदि कोई किसी शब्द में नाउन आए तो नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन से पहले होता है। जैसे गिव मी अ पेन, यहां पर पेन है, पेन नाउन है, इनके पहले आर्टिकल हुआ है, इसलिए याद रखें कि नाउन के पहले ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, यदि किसी सेंटेंस में नाउन हो और उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो तो जस्ट उन एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या होगा, ही गेव मी अ गुड बुक, यहां पर बुक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दैट्स ऑल। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, यदि किसी सेंटेंस में नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो इस एडवर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव अ वेरी गुड बुक, बुक यहां नाउन है, गुड यहां एडजेक्टिव है और वेरी यहां पर एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे क्या, नंबर 4 में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये खास करके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ऑल, बोथ, कोमा, क्या लिखिएगा, सच, हाफ, डबल इत्यादि शब्दों के बाद द का प्रयोग किया जाता है या आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऑल द बॉयज आर गुड, यहां पर ऑल द बॉय यानी ऑल के बॉयज, ऑल के बाद द का प्रयोग किया गया है। आपके एग्जाम में पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम पूछ सकता है, द ऑल बॉयज, आपको कंफ्यूजन में करने के लिए। दैट्स ऑल। आई वांट सच अ पेन, यहां पर सच के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम यहां पर इसको ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5 में। क्या पढ़ेंगे हम, यदि सेंटेंस में हाउ, HOW, हाउ, सो या फिर क्या रहे, टू का प्रयोग हो तो याद रहे इसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद ये आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आता है। जैसे उदाहरण के लिए, हाउ फाइन, हाउ फाइन अ डे, यहां पर अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ये हाउ फाइन अ डे, कितना सुंदर दिन, हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, कितना सुंदर रात। यहां पर याद रखिएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होगा। यहां पर क्या बोला था मैंने कि हाउ आए, सो आए या टू आए, इनके बाद एडजेक्टिव होगा और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही इज सो फाइन ए मैन, ही इज सो फाइन अ मैन, यहां मैन नाउन है, इनके पहले आर्टिकल आया है, उनके पहले यहां पर एडजेक्टिव आया है सो के बाद, याद रहे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए तथा एन का प्रयोग, ए तथा एन का प्रयोग सदा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे आई हैव अ बुक, शी हैज एन एग,
ये भी बुक सिंगुलर है, यहां पे एक सिंगुलर है, इनके पहले एन आया है, इनके पहले यहां ए आया है। तो याद रहे ए तथा एन का प्रयोग सदा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके पहले आता है। लेकिन द का प्रयोग, याद रहे कंसेप्ट को समझ लीजिए, किंतु द का प्रयोग सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर हुआ, घी हुआ इत्यादि के साथ भी होता है। जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज द बॉय हु रोट ए लेटर। यहां पर बॉय सिंगुलर है, इनके पहले द का प्रयोग हो गया है। प्लूरल के साथ भी होता है, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर गुड। यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, इनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके साथ भी होता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुआं का पानी इज कोल्ड, ठंडा है। यहां पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है। याद रहे एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, किंतु द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। दैट्स ऑल, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें,